नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं द विशेष समाचार डिजिटल अब बनारसी अंदाज में। उत्तर प्रदेश जनपद चंदौली के बबुरी थाना क्षेत्र ग्राम सभा रघुनाथपुर नक्टे में इस गांव में एक घटना घटी है। आज 10-15 दिन इस घटना को घटे हुआ है। मेरे पास आप देख सकते हैं एक तालाब है छोटा सा, थोड़ा सा आप दिखाएंगे इसको। ये तालाब अभी पानी जो स्थिति आप देख रहे हैं, कुछ दिन पहले थोड़ा ऊंचा था और इसमें 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। एक मुस्लिम कम्युनिटी से थे, एक लोहार समाज से। अब जब दोनों बच्चों की जान चली गई तो बच्चों के जो गार्जियन है उनका कहना है कि उनके बच्चे अचानक से उनके साथ एक घटना नहीं घटी, इसके पीछे की कुछ साजिश है, कुछ प्लानिंग है, या फिर यूँ कहे कि परिवार का आरोप है कि ये अचानक नहीं हुआ है, ये एक हत्या का प्लान है। इसकी सच्चाई क्या है ये जानने के लिए मैं ग्राउंड जीरो पर हूँ, यानी जहाँ घटना घटी है मैं उस स्थान पर हूँ। तो मैं पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाना चाहूँगा, इसके बाद मैं परिवार के लोगों के साथ उनके जो विचार हैं, जो उनके आरोप हैं, वो लेने का काम करूँगा। कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा हम लोग अंदर आएंगे, पानी का स्थिति देखेंगे और इसके बाद हम जो भी होगा आपको बताएंगे। थोड़ा आप नज़दीक आते रहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं जो गांव के लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनके बताने के अनुसार कि यदि मैं अभी इस पानी में उतरूं बीचों बीच में तो मेरे छाती तक ये पानी आएगा और बच्चों की हाइट लगभग मेरे ही हाइट की रही होगी। 12-15 साल के बच्चे थे, तो आप समझ सकते हैं कि 4 फीट 5 फीट के लगभग उनकी हाइट रही होगी। और आप देख सकते हो इस पानी में तैरने वाला व्यक्ति डूब रहा है। पहले तो आप ये जानते भी हो अच्छी तरीके से कि तैरने वाला व्यक्ति समुद्र में भी जल्दी नहीं डूबता, वैसी परिस्थिति होती है तभी वो डूबता है। लेकिन इस पानी में बच्चे डूब गए और उनकी जानें चली गई। जब वो डूबे थे, जब उनकी जान गई थी, तब पानी का स्तर क्या था मैं बताना चाहूँगा। मेरे सामने एक पेड़ का जड़ है, आप देख सकते हैं, उसको थोड़ा सा जूम करके आप दिखाएंगे। वो पेड़ का जड़ है, उस जड़ तक ये पानी था और आज ये पानी थोड़ा घट गया है, तब ये बच्चों की जान गई थी। अब घटना क्या हुई थी, आरोप है कि नहीं साजिश हुआ था, बच्चों का जो है कि उनके साथ मारपीट की गई या उनकी जान ली गई है, परिवार का कहना है। और जब थाने में इस बात को लेकर के FIR कराने की, रिपोर्ट दर्ज कराने की बात हो रही है, तो थाने के जो दरोगा जी हैं, जो थाना प्रबंधक है, वो कह रहे हैं कि बच्चे अचानक से खेलते कूदते थे और पानी में गए और डूब गए। अगर वो जो दरोगा साहब या जो थाना प्रबंधक है वो कह रहे वही सच है, तो वो होते कौन है ये बात जज करने वाले? पहला सवाल। पुलिस का काम होता है शिनाख्त करना, गांव में जा कर के, घटना स्थल पर जा कर के जानकारी लेना। और परिवार का यह भी आरोप है कि घटना हुए आज 19-20 दिन हो गए और पुलिस अब तक इस मामले को लेकर के गांव में आई भी नहीं। तो फिर पुलिस किस आधार पर कह रही है कि ये बच्चों के साथ गलत नहीं हुआ है, बच्चे अचानक ही उनकी जाने गई हैं? अब मैं परिवार के लोगों से बात करूंगा, उनको जानूंगा। सबसे पहले मैं पानी में उतर के दिखाता हूं आपको। उतरने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, आप देख सकते हो मैं यहाँ खड़ा हूं। अगर मैं यहाँ खड़ा हूं उससे आप मिला सकते हो पानी का स्तर, और बच्चे इसमें भी डूब रहे हैं। अगर ये पूरा भरा होता तो एक बार मैं मान लेता, लेकिन भरा नहीं था। फिर भी दरोगा जी क्या कह रहे हैं वो दरोगा जी जाने। और यही स्तर लगभग अभी चारों तरफ है।
मैं पूरा अगर जाऊंगा तो शायद मेरे सीने तक पानी हो। और फिर भी दरोगा जी अपने से ही जज बन रहे हैं कि नहीं, बच्चों की मौत अचानक हुई। क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, परिवार के लोगों से हम बयान लेंगे। हमारे साथ पीड़ित परिवार के बच्चे के आप परिवार से हैं, हम आपसे जानेंगे। आप अपना परिचय देंगे। हमारा नाम अजय विश्वकर्मा। क्या मामला है, किस तारीख का मामला है? ये 12 तारीख दोपहर लमसम में 2 बजे के लमसम में 2:30 बजे के हमारे पे फ़ोन आया घर से। बच्चियाँ सब फ़ोन की कि चाचा घर पे जल्दी आइए, हमारे बच्चे का साइकिल और कपड़ा यहाँ पोखरे के पास में मिला है और बच्चा नहीं दिखाई दे रहा है। हम लोग वहाँ से भागे भागे आए और देखे कि बच्चों को निकाल के यहाँ से ले जा रहे थे। कौन ले जा रहा था? यही पोखरे के पास में बस्ती है, 2-4-5 घर, वहीं के लोग थे, ले जा रहे थे। तब से बीच में हम आगे लेकर गए साथ में हॉस्पिटल में, और ले जाते देखे वहाँ की बच्चा, डॉक्टर बोला कि नहीं जीवित अब नहीं है। मतलब यहाँ से जब ले जा रहा था तभी उनकी जान जा चुकी थी? हाँ, इसी में पोखरे के बीचों बीच से निकाले सब। और बच्चे को तैरना आता था? बच्चे को? हाँ, हमारे बड़े बच्चे को करण विश्वकर्मा को तैरने आता था। अच्छा, जिनकी मृत्यु हुई उनका नाम करण है? हाँ, एक बच्चे का जो हमारे घर से था उसका नाम करण था, जो कि वो तैरना उसको आता था। तो जब तैरना आता था तो फिर इतनी पानी में कैसे वो डूब गया? अब यहाँ मौके पे हम नहीं थे तो क्या बता सकते हैं। तैरना आता था तो कौन न जाता? तो आप लोगों ने शासन प्रशासन के पास गुहार लगाई, क्या अभी तक क्या रिस्पॉन्स मिला? एप्लीकेशन दिया, यहाँ पे भी दिया, बबुरी थाने पे भी दिया, एसपी ऑफिस चंदौली भी दिया, लेकिन वहाँ से सर ने बोला कि ठीक है जाइए, इनों के जांच पड़ताल होगा। तो लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज लगभग 20 दिन का समय बीत गया है, लेकिन कुछ हमारी सुनवाई नहीं हुई। इधर बीच भी आप लोग शायद गए थे? हाँ, इधर बीच भी गए थे, तो एसपी साहब, दरोगा साहब यही बोल रहे हैं कि आप सबूत लाइए, हम कार्रवाई करेंगे। सबूत तो देने का काम तो जज का होता है ना। सबूत तो पुलिस नहीं मांगती है, वो तो जज मांगेगा, कोर्ट में पेश होगा ना सबूत। तो क्या लगता है आपको, न्याय मिल पाएगा? हम तो इसी में लगे हैं कि हमारे बच्चों को न्याय मिले। चलिए, और भी परिवार के लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लेने के बाद मैं परिवार के बीच में हूँ। जिन 2 बच्चों का जान गया है उनके आप माता पिता हैं। अब वही बताएंगे कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं है और पुलिस का ये कहना है कि आप सबूत लेकर आओ। तो जज तो पुलिस है नहीं, सबूत क्या है और सच्चाई क्या है वो परिवार से पूछने के बाद ही पता चलेगा। तो आइए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हम सबसे पहले जो बच्चा है करण, हम उनके माताजी से बात करेंगे, पिताजी से बात करेंगे, और इसके बाद एक और बच्चा है उनके भी माता पिता से बात करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। क्या नाम हुआ आपका? तो जब ये घटना हुई थी तब आप कहाँ थे? घर पर थी। आपको कब मालूम चला इस घटना के बारे में? जब घटना हुई थी उसके कितने समय के बाद आपको मालूम चला? 1 घंटा 2 घंटा? उस समय 11 बजे में, और 11 बज के उसमें 45 मिनट होत रहा। तब करण घरे से गए रहना, तो लड़का रहना दूर। आप लोगों को मालूम कैसे चला? किसी ने बताया, फोन किया था? हाँ, मेरे लड़की का सहेली फोन कईनी खुरोजा से। तो वहाँ आप जब गई तो आपने वहाँ क्या देखा? जो आपने देखा है वही बताइए शुरुआती में। वहाँ गईली तो देखली लड़का के निकाला था नजर में पानी में से। दोनों बच्चों की जो डेड बॉडी है, जो लाश थी, वो तालाब जो है उसके किनारे में था, बीच में था, कहाँ था? हम जब गईली तो निकाल के हमारी छोटी लड़कियां सुहानी ले ले रही गोदी में। अच्छा। आपके बच्चे को तैरना आता था? हाँ। तब फिर कैसे डूब गया? उनके डुबावल गया, उनको मतलब डुबाया गया जानबूझ के? हाँ। तो प्रशासन के पास आप लोग गए थे, तो प्रशासन ने क्या कहा?
उन्हें सुनवाई नहीं होती। हम बच्चे के पिताजी से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका क्या इस बात कहना है। आपका क्या नाम हुआ? हरिनारायण। आप उस टाइम कहाँ थे जब घटना हम घटी? दुकान थे सर। कहाँ दुकान है आपकी? कॉलोनी चट्टी। क्या काम क्या करते हैं वो आप? बिल्डिंग का काम। बिल्डिंग का? हाँ, वही हम दोनों भाई थे। घर से फोन आया कि बच्ची नहीं मिल रहा है। तो हम जब यहाँ आए तो बच्चे को गोद में लिए थे सर। यानी जब आप आए दुकान से हाँ, तब तक बच्चे को पानी से बाहर कर दिया हाँ, गया? बाहर कर दिया था। तो लोग बोले कि जिंदा है, जिंदा है। डॉक्टरी में ले गए हम लोग, मगर नहीं, बच्चा नहीं। डॉक्टर बोले कि नहीं, खत्म हो गया। कहाँ ले गए थे डॉक्टरी में? यहाँ गाँव में। गाँव में? मामू डॉक्टर की। तो बोले कि नहीं, बच्चा नहीं है, घर ले जाओ। अच्छा। और बच्चे के पेट में पानी भी नहीं था, एकदम बच्चा एकदम इसी तरह था। मतलब वो पानी में डूबा लेकिन उसके हाँ, पेट में पानी नहीं था, एकदम पानी नहीं था। डॉक्टर बोले कि नहीं, इसके पेट में पानी भी नहीं है। हम लोग भी देखे, पानी नहीं है। डेड बॉडी कैसा दिखने में लगा? एकदम साधारण, एकदम जना रहा था कि बस अभी पानी में डाला गया है। अभी तत्काल एकदम कुछ भी नहीं है। यानी पानी में अगर कोई डूबता है तो काफी परेशान होता है। हाँ, पानी पी लेता है तब वो डूबता मरता है। हाँ, मगर एकदम जैसे जना रहा था कि पानी में बस अभी डाला गया है। एकदम इसी तरह हाथ गोड़ एकदम नरम था, एकदम जना रहा है कि बस अब बोल दे। तो क्या लगता है पुलिस वालों ने क्या कहा जब पुलिस वाला, हम गए वहाँ एप्लीकेशन लेके, तो पुलिस वाला कहा इससे कोई मतलब नहीं। एप्लीकेशन मैंने क्या होता है, जो बच्चे साथ में खेल रहे हैं, डूब गए तो डूब गए। उसके बाद फिर वो इंस्पेक्टर है, बोल रहा है कि जो बच्चे हैं बचपना कर गए, दूसरे बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो। कोई ठोस थाना कौन सा पड़ता है? बबरी पड़ता है। बबरी? हाँ, तो बोल रहा है इंस्पेक्टर की कहना है कोई ठोस सबूत लाइए। तो बताइए हम ठोस सबूत कहाँ से लाएं? सबूत मांगना, गवाह मांगना तो कोर्ट का काम है, पुलिस का थोड़ी। और सब कह रहे हैं कि जाओ, इसमें कुछ नहीं होगा। और वो अपना बचपना सुना रहे हैं हमको कि हम बचपन में ये किए थे, वो किए थे। कह रहे थे कि हम बचपन में अपना घर छोटे थे तो हम होरहा भूज रहे थे तो मेरा घर जल गया, या हो गया, वह हो गया। हम कही सर मेरा बच्चा मरा है, आप बचपना अपना सुना रहे हैं। कुल मिला के एफआईआर लिखी गई कि नहीं लिखी? नहीं, वहाँ कोई नहीं एफआईआर नहीं दर्ज हुआ है। अच्छा, और कहीं गए आप? एसपी ऑफिस में गए थे, वहाँ भी एप्लीकेशन दिए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। वहाँ भी एप्लीकेशन दिए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। चंदौली एसपी के यहाँ, वो वहाँ से भी कुछ नहीं आया, कुछ फोन नहीं आया। बोले कि जाएंगे सर, मगर यहाँ हाल चाल लेने भी नहीं आया कि तुम्हारा बच्चा मर गया, कैसे मरा, क्यों मरा। कोई नहीं आया पता लगाने भी। पुलिस एकदम, प्रशासन एकदम नहीं आया पूछने। कचहरी वचहरी गए थे? कचहरी नहीं गए थे। क्या नाम था बच्चे का जो आपका बच्चा था? करण विश्वकर्मा। करण विश्वकर्मा। हाँ। हमारे साथ एक बच्चा जो और डूबा है, जो मरा है, उसके भी माता पिता, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? आपके बच्चे का क्या नाम था? ईशान खान। उसकी उम्र क्या रहेगी बच्चे की? 10 साल। तो आपको क्या लगता है बच्चे की मौत कैसे हुई थी? बच्चा हमारा घर पे था उस टाइम। तीनों चारों लड़का गए थे और लोग मेरे गेट के बाहर थे। करण जिसका मृत्यु हुआ है वही था, वो गया मतलब बुलाने के लिए। तो हम निकल के बाहर आए तो वो लोग बोले कि हम लोग जा रहे बस करण के घर खेलने। हमारे जो दोनों बच्चे का मौत हुआ है उसके आगे पहले एक रोशन था, वो उन्होंने साइकिल पे बैठा के बकायदा दोनों लोग को लेके गया। जब दोनों लोग को लेके गया तो मतलब कि वहाँ पे जब नहा रहे थे तो 5-7 को नहाना चाहिए, लेकिन वहाँ से नहाने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमारे बच्चों लोग को थोड़ा दूर में झाड़ी में घसीटा भी गया। एक बच्चे का कपड़ा कुछ दूर पे था, एक बच्चे का कपड़ा कुछ दूर पे था। अब उसी में कोई गला दबा के मार दिया कि कैसे मार दिया। अगर बच्चा अगर डूब के मरता तो जितना लोग साथ में थे सब लोग नहाते, लेकिन उसमें नहाए में कोई नहीं था। उसके बाद वो दोनों बच्चों को बकायदे बीच में करके एक पे एक करके उसको तरपरा के डाला गया। उसको डालने के बाद बच्चा एकदम पानी नहीं पिया था, कोई भी बच्चा था न ये पानी पिया था। और जब हल्ला थोड़ा हुआ, वो हल्ला मतलब ऐसे हुआ तो मतलब खोजने लगे। उसके बाद जब लोग गए तो करण का वहाँ साइकिल पड़ा था और उसका कपड़ा था, इसके वजह से वो लोग पोखरा में जा करके निकाले तो बच्चा दोनों एक पे था। अब क्या मांग है आपके, क्या चाहते हो आप? मांग हमारा कुछ नहीं है, मेरा बच्चा तो चला गया, लेकिन बात यही है कि मतलब जो जो साथ में है उन लोग को गिरफ्तार करके पूछा जाए।
तो प्रशासन के पास गए थे तो क्या बोला? प्रशासन के पास गए थे हमारे घर, तो प्रशासन सीधा बोल रहा है कि वो लोग बच्चे थे और कुछ गांव वाले थे, कुछ मतलब प्रधान उधान थे। वो लोग संतुष्टि के मारे क्या बोल दिए कि बच्चा तो डूब गया है। जब बच्चा डूबा तो उसके पेट में तो थोड़ा भी पानी आना चाहिए ना। एकदम दोनों बच्चा के लिए पानी नहीं था, दोनों दांत और दोनों लोग का खुला था। तो हम मान नहीं सकते हैं कि बच्चा मेरा डूबा है। दोनों लड़का डूबे नहीं हूँ, उन लोग को मार के बीच में डाला गया है। पानी जितना आरी था उससे ज्यादा अगर बीच में होता तो पहले बच्चा आरी जाते हैं पैर रखते तो पहले ही वहाँ डूब जाते। ऐसा नहीं कि मतलब आरी से पैर डाले या बीच में जाकर डूबेंगे। मैं तो खुद उसमें गया था, अभी मेरे ही पानी बहुत उसके चाचा जाके उसमें हिल के आए और करण का भी चाचा हिल के आए। उन लोग के बराबर भी पानी नहीं है। इन लोग से थोड़ा थोड़ा कंधा से ऊपर ऊपर थे हम लोग का बच्चा दोनों। तो हम मान ही नहीं सकते कि वो लोग का डूब के मौत हुआ है। बच्चे के पूछने पर भी मतलब उन लोग के घर वाले हम लोग को भी धमकी दे रहे हैं कि हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे। अब प्रशासन साफ साफ बोल रहा है कि अगर तुम लोग नाबालिग बच्चों के पीछे पड़ोगे तो अब लोग अपना बच्चा उठवा लेंगे या तो कहीं रखवा देंगे, तो तुम लोग के ऊपर उल्टे मुकदमा कर देंगे। धमकी भी दे रहा है? हाँ, धमकी दे रहा है, साफ दे रहा है। मेरे आदमी से बोला है। क्या बोला है? आदमी से प्रशासन यही बोला है कि मतलब वो बच्चे लोग नाबालिग थे और फिर जो शहरियार नाम का लड़का है वो उसका जब नाम आया तो हम लोग के घर से पहले जाके थाना पे बयान दिया। जब उसको बयान देना था तो हम लोग को साथ में लेके जाना चाहिए ना। अकेले गया तो क्या करेगा? किसी को मार देगा? अकेले गया, अकेले वहाँ पे बयान दिया। उसके बाद हमारे घर उसके अंकल के ऊपर फोन आया तो वहाँ पर भी एक एसओ साहब थे, वो भी मतलब धमकी भरी बात कर रहे थे। वो क्या बोले थे और उसके पापा के सामने थे तो वो बोले कि तुम्हारा बच्चा तो डूब गया है और तुम क्या बोले हो कि हम ट्रक के नीचे दबा के मुआ देंगे। तो वो बोले उसके चाचा कि ऐसा कुछ हम बात ही नहीं बोले हैं, हम बस बोले कि बच्चे जो कुछ देखे हो थोड़ा बहुत बता दे कि मतलब डूब के मरे हैं या कोई घटना हुआ है। तो प्रशासन भी धमकी दे रहा है। एसपी के ने गए, एसपी क्या बोले कि सुबह में आपके घर सीओ जाएगा। एसपी साहब इतना भी बोले कि मतलब कौन दरोगा गया था कि मतलब छान भी नहीं हुआ सुबह में आने के लिए। ना सुबह में कोई एसपी आया, ना तो प्रशासन आया, ना तभी तक प्रधान है, कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन पूरी साफ मामला है कि हम लोग के बच्चों को मारा। मतलब घटना हुई इतनी बड़ी और अभी तक शासन प्रशासन कोई नहीं आया। पोस्टमार्टम के लिए बहुत लोग आए, बच्चे लोग को ले जाने के लिए बहुत प्रशासन आया। हम लोग को तसल्ली दे के गया कि हम लोग पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, खाली पंचनामा करके दे देंगे, कानूनी काम हम लोग को करने। डेड बॉडी आपको मिली? हाँ, डेड बॉडी मिली। मिलने के बाद तुरंत वहाँ प्रशासन पहुँची। प्रशासन पहुँचने के बाद हम लोग के घर वाले भी मतलब इतना बोले कि ठीक है जो है जो भी लेना है ले लो, अपना कानूनी काम करो, लेकिन हम लोग के बच्चों को चीर फाड़ मत करो। प्रशासन तसल्ली दी कि हम चीर फाड़ नहीं करेंगे, हम बस पंचनामा करके आपका बॉडी दे देंगे। तो फिर चीर फाड़ हुआ था? चीर फाड़ हुआ लेकिन उसका रिपोर्ट नहीं मिल रहा है। रिपोर्ट के तौर पर क्या? रिपोर्ट के हम एक रिपोर्ट मिली है दोस्तों, हम वो भी दिखाएंगे। ये रिपोर्ट क्या कह रही है इसके बारे में बात करेंगे। ये आप देख सकते हो, ये 4-5 पेज का रिपोर्ट है और इसको शासन प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं? मेडिकल रिपोर्ट है। मेडिकल है? हाँ। ये क्या बोलते हैं उसको, चीफ फार वाला रिपोर्ट नहीं, पोस्टमार्टम का नहीं। हाँ, नहीं ये वाला नहीं है। बोले थे हम वहाँ थाने पर जब गए तो बोले कि इससे कोई मतलब नहीं है, वो मेन रिपोर्ट जब आएगा तो आपको मिल जाएगा। तो मिलेगा? अब पता नहीं, वो बोल रहे हैं कि मेन रिपोर्ट अब वही है। जब गए थे तो वो लोग बोले कि नहीं मेन रिपोर्ट मिलेगा 1 हफ्ते बाद। अब जा रहे हैं तो कह रहे हैं सब कि मेन रिपोर्ट नहीं है ये। डॉक्टर लोग बोल रहे हैं? नहीं, वो पुलिस वाला बोल रहे हैं। पुलिस बोल रहा है कि मेन रिपोर्ट ही है? हाँ, मेन रिपोर्ट यही है। अब उस दिन हम लोग गए तो ये मांगने, तो बोला कि नहीं इससे कोई मतलब नहीं है, मेन रिपोर्ट आएगा तो आपको मिलेगा। अब बोल रहे हैं कि जाओ ये साहब के पास है, वो साहब के पास है, बस हम लोग को वहाँ चुतिया सब बना रहे हैं। हमारे साथ बच्चे के जो चाचा हैं आप, तो इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी जमाल खान। आप उस टाइम कहाँ थे जब ये घटना घटी? घर पे थे हम। तो आप फिर गए थे घटना स्थल? जी गए थे, लेकिन वहाँ तक नहीं गए थे, आधा रास्ते में इधर ही थे। उस टाइम हमारे घर पे शराफत का अम्मी बताई थी, फोन आई घर पे, बोली कि जमाल ईशान का वो डेथ हो गया है, हाँ जाओ वहाँ पे। तो गए, हम रास्ते में जा रहे थे, पहले भाई भी थे, उनके पापा थे, तो बोले वो नहीं जा रहे थे, बोले तुम जाओ। हम बोले नहीं तू जा पहले, हम कपड़ा नहीं पहने थे उस टाइम कपड़ा नहीं पहने थे। तो
उनको भेजे, पहले वो गए तो वहां पर देख के पानी में से निकाला हुआ था लड़का, वो देखकर बैठ गए एकदम। तो मेरे बड़े भाई थे। आप ही को धमकी मिली थी? जी हमको नहीं, हमसे ईशान बड़े के पापा को। ईशान को पापा। दोस्तों आप देख सकते हो कि बच्चों की मौत हुई, प्रशासन आ भी नहीं रही है। इस रिपोर्ट को फर्जी रिपोर्ट भी बता रही है। पहले तो इस रिपोर्ट के लिए वो प्रशासन ने दौड़ाया। हाँ। ये बोला कि मतलब और लोग बोले थे कि मतलब मेडिकल का रिपोर्ट डॉक्टरी से 2 दिन के बाद मिल जाएगा। अब बहुत लोग बताते कि 2 दिन के बाद मिल जाता है। फिर कितने हफ्ता भर के बाद मिला। हफ्ता भर के बाद मिला। और जब मिलने के बाद भी मतलब लोग बोले, वहाँ भी प्रशासन भी यही बात बोला कि ये पीएम रिपोर्ट है, इसके बाद रिपोर्ट मेन आएगा। यानी ये रिपोर्ट ओरिजिनल नहीं है? नहीं, वो बोले कि ये पीएम रिपोर्ट है। वो मतलब ऐसा घटना जो दिखाया गया था कि जिससे बच्चा डूब के मरे हैं। हमारा बच्चा जब घर पे था मौत के बाद, तो आए थे लोग, अब जो मीडिया वाले रहे होंगे या कोई भी रहा होगा, तो वो लोग आए थे। तो वो लोग क्या बोले थे कि मतलब कैसे मौत हुआ है। तो हम लोग तो भाई उस टाइम होश में थे नहीं। तो जो गांव वाला बोल दिया कि डूब के मरा है, डूब के मरा, वही रिपोर्ट इसमें लाया गया है। हम लोग के बच्चों का मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिला है। दोस्तों आप देख सकते हो ये रिपोर्ट है। इस आधार पर हमारे बच्चे के इस हाथ में इतना बड़ा बड़ा जिससे रस्सी बांध देते हैं, वैसे रस्सी बांधने का पूरा निशान था हाथ में। हाँ, हाथ में पूरा बच्चों का इतना बड़ा में बांधने का जैसे निशान रहता है ना, मिट्टी के टाइम जब नहवाने लगे लोग तो निशान देखे तो निशान पड़ा था। और थोड़ा बहुत चेहरा और ये सब थोड़ा इसी से नोचा हुआ। यानी ऐसा लग रहा है कुछ में धक्का मुक्की मार पीट हुआ है। हाँ, मेरे बच्चों को उसको दोनों के मारी के डाला गया। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है शिनाख्त करने की। प्रशासन की लापरवाही आप देख सकते हो। अब यहाँ बच्चे जो हैं ओबीसी वर्ग से हैं। अगर इनके दर पर कहीं बड़े लोगों के होते तो फिर आज ये लोग बोल रहे हैं कि नाबालिग हैं। अभी मेरा एक और बच्चा है, काल के दिन उसके साथ भी ऐसा लोग कर देंगे तो बोलेंगे नाबालिग है। तो हम तो गए एकदम से। आपको क्या लगता है, क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है? परिवार ने भी अपना बयान दे दिया। प्रशासन न तो रिपोर्ट लिख रही है, न तो कोई इस पर कार्रवाई कर रही है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगा कि अपनी प्रशासन को मजबूत करें और उनकी लापरवाही को समझे। यहाँ 2 बच्चों की मौत हुई और 20 दिन लगभग हो गए और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे न जाने कितने मामले आते हैं जो रोज पन्नों में दब जाते हैं। इस पर आपके क्या विचार हैं? अपने कमेंट जरूर दें। मैं संदीप कुमार, द विशेष समाचार, उत्तर प्रदेश ग्राम सभा रघुनाथपुर नकटी। बहुत बहुत धन्यवाद।